विद्यार्थी शब्द थोड़ी है, विद्यार्थी है, क्योंकि विद्या, विद्या से विद्यार्थी बना है, यानी द और य मिलकर द्या बनता है, तब वो विद्या, और विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी शब्द होता है। तो इसलिए अगर आप भी विद्यार्थी बोलते हैं तो उसमें सुधार कर लो, सुधार तो कभी भी किया जा सकता है। और कभी ध्यान रख लो, आप कहीं आप भी तो विद्यार्थी नहीं बोलते, कहीं आप भी तो संधि नहीं बोलते। तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत मायने रखती हैं जब हम बोलते हैं, तो सुनने वाले का ध्यान गलती की ओर बहुत जल्दी। तो बच्चों, आज मैं संधि से संबंधित छोटे छोटे वो प्रश्न लेकर आई हूँ जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो अचानक से ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो आज आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुने, समझें कि इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने वाले जो हैं वो यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कंपटीशन में बैठने वाले हैं या बैठेंगे। तो आप ध्यान से देखें। और आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रश्न है सामान्य हिंदी से संबंधित है। पहला प्रश्न, अभी मैंने पिछले 5-6 वीडियो संधि के, बल्कि इससे ज्यादा ही बनाए हैं, लेकिन बनाते बनाते मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा था कि संधि किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब संधि किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हम ये देख ले। संधि का मतलब है जोड़ना, सिंपल वे में हम कहते हैं संधि जोड़ना या फिर मेल करना। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, उस प्रधानमंत्री ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया यानी कि जो भी संबंध बिगड़े हैं उसको सुधारना संधि होता है। शब्दों को, जहां हम व्याकरण पढ़ते हैं वहां वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, तो वर्णों को जोड़ना भी संधि होता है, या उनका जो दो वर्ण है उनका मेल करना भी संधि होता है। और अब आगे देखिए कि इसका तो हमें समझ आ गया, संधि का मतलब होता है जोड़ या फिर मेल, है ना, जोड़ या फिर मेल संधि का मतलब। दूसरा प्रश्न है संधि के प्रकार या फिर उसके भेद कितने होते हैं। तो संधि के प्रकार हमें पता है कि संधि जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसके संधि के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, है ना। और हमने पिछले वीडियोस में तीनों को ही डिटेल में अलग अलग व्याख्या करके बताया है, आप उनको देख सकते हैं, उनका भी लिंक मैं इसमें दे दूंगी। अब बात करते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं। अब अलग अलग ये तो हो गए 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि के भी, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, है ना, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और 5वां है अयादी संधि। ठीक है ना, ये हो गया अयादी संधि। अब बात करते हैं कि व्यंजन संधि के भेद क्या होते हैं, विसर्ग संधि के भेद क्या होते हैं। व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, विसर्ग संधि के भी भेद नहीं होते, क्योंकि इनके कुछ नियम होते हैं। नियम 1, 2, 3 करके हमने समझाए हैं, तो जिनका नियमों के अनुसार उनको हम समझना होता है, इसके अलग से भेद नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संधि का विलोम क्या होता है। विलोम हम समझ सकते हैं, संधि का मतलब मेल है, तो विलोम उसका जो उल्टा अर्थ होगा वो अलग होना ही होगा ना। तो अलग होना वाला अर्थ जो हो वो विलोम होता है। जैसे कि
संधि करना, संधि विच्छेद होना, अलग होना, या फिर विग्रह होना। तो संधि का जो विलोम होगा वो है विच्छेद शब्द है या फिर विग्रह। विग्रह समस्त रूप होता है और विग्रह रूप होता है। इसी तरह से संधि में संधि रूप होता है और विच्छेद रूप होता है। तो विच्छेद का मतलब भी अलग करना, विग्रह का मतलब भी अलग करना होता है। तो इसका विलोम है विच्छेद या विग्रह। इस तरह से आपने ये छोटे छोटे जो कॉमन से प्रश्न है जिस पर हम अलग से ध्यान ही नहीं देते, उन प्रश्नों पर भी हमने ध्यान दिया है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग ना प्रोनाउंस बहुत गलत करते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम बोले जा रहे हैं, लेकिन हम शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि संधि लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे संधि। संधि थोड़ी है, ये तो स है ना, स है तो संधि, स की साउंड ही आनी चाहिए, संधि। इसी तरह से व्यंजन है तो व्यंजन व आधा है तो व्यंजन व्यंजन नहीं व्यंजन ही होगा। अब जैसे विद्यार्थी शब्द है तो विद्यार्थी को बहुत ज्यादा, यानी कि मैंने वीडियो भी देखे हैं, वीडियो में इतने इतने ग्रो हुआ चैनल है उसमें विद्यार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी शब्द थोड़ी है, विद्यार्थी है, क्योंकि विद्या विद्या से विद्यार्थी बना है, यानी द और य मिलकर द्या बनता है, तब वो विद्या और विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी शब्द होता है। तो इसलिए अगर आप भी विद्यार्थी बोलते हैं तो उसमें सुधार कर लो। सुधार तो कभी भी किया जा सकता है। और कभी ध्यान रख लो, आप कहीं आप भी तो विद्यार्थी नहीं बोलते, कहीं आप भी तो संधि नहीं बोलते। तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत मायने रखती हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले का ध्यान गलती की ओर बहुत जल्दी खींचता है, इसलिए गलतियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपके प्रश्नों का मुझे बहुत इंतजार है। आप इससे, जैसे मैंने आज आपका ध्यान इस तरफ कराया, आपके सामने बहुत से प्रश्न ऐसे आते होंगे, तो आप मुझे प्रश्न लिखकर दिखाएं, बताएं कमेंट में कि ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने आए, इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।